हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायनॉमियल थ्योरम। आज हम देखेंगे कि बायनॉमियल थ्योरम पहले तो होती क्या है, और ये अगर हमने कोई पूछे कि इसकी जर्नल टर्म बताओ वो क्या होती है, और कोई पर्टिकुलर टर्म पूछे वो भी देखेंगे क्या होती है। ठीक है, एक हम देखेंगे कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ हिट द बेल बटन सो दैट आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए मेरे चैनल की। सबसे पहले अभी हम देखते हैं बायनॉमियल थ्योरम होती क्या है। देखो, बायनॉमियल थ्योरम क्या करती है, आपके पास मान लो आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है वेयर एन क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, ए और बी क्या है, कोई नंबर्स हैं आपके पास, रियल नंबर्स, और ए प्लस बी की आपको मान लो nth पावर निकालनी है। ठीक है, हमें पता है ए प्लस बी की स्क्वायर निकालनी है, क्यूब निकालनी है, वो इजी है। बट अगर हायर पावर्स निकालनी हो वो डिफिकल्ट हो जाती हैं वैसे निकालनी। बट अगर हम बायनॉमियल थ्योरम से निकालेंगे तो ईजिली हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे होगा इसका। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, एन सी ज़ीरो, ए की पावर एन माइनस ज़ीरो, बी की पावर ज़ीरो प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, प्लस एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू, सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, एन सी एन, लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, लास्ट एंट्री जो एन है वही एन यहाँ पे होगा। ए की पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस एन ज़ीरो, बी की पावर एन। ठीक है ये चीज़। तो हमारे पास ये क्या बन गया, एन सी ज़ीरो, ए की पावर एन, बी की पावर ज़ीरो, प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये चीज़ कहाँ तक जाएंगे, एन सी एन, ए की पावर ज़ीरो दैट इज़ वन, बी की पावर एन। यहाँ तक हमारा ये क्या हो गया, बायनॉमियल थ्योरम हो गई है। ठीक है, तो अगर हमसे अभी कोई पूछे कि भाई इसकी rth टर्म बताओ, या फिर कोई बोले कि r प्लस वन टर्म बताओ, तो हम देखते हैं। देखो, अगर फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पहले कोफिशिएंट देखते हैं, एन सी ज़ीरो। सेकेंड टर्म थी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एन सी वन। मतलब अगर ये फर्स्ट टर्म थी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कम वन से, वन माइनस वन, एन कॉन्स्टेंट ही रह रहा है ऊपर। देखो नीचे क्या हो रहा है, ये वाला कोफिशिएंट क्या हो रहा है, एक कम आ रहा है। सेकेंड टर्म है तो ये कितना है, टू माइनस वन। नेक्स्ट हमने देखा था क्या होती है थर्ड टर्म में, एन सी टू, तो थ्री माइनस वन। तो हमें क्या पता लगा, अगर आर प्लस वन टर्म होगी एन सी आर, इसका पहली बात तो कोफिशिएंट आएगा, और ए की पावर क्या होती है, एन माइनस जीरो, ऐसी देखा था हमने। ठीक है, और बी की पावर क्या होती है, नीचे वाला ये। तो अगर ये एन सी आर है तो ए की पावर क्या आएगी, एन माइनस आर, बी की पावर क्या आएगी, आर। तो हमें आर प्लस वन टर्म निकालनी आ गई यहाँ से, बिल्कुल। तो अगर कोई पर्टिकुलर टर्म पूछे, मान लो ये तो हो गई जर्नल टर्म। अगर आपको कोई बोल दे पर्टिकुलर टर्म बताओ, मान लो थर्ड टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे, आर को यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, टू, पुट आर इज इक्वल टू टू। देन थर्ड टर्म क्या आ जाएगी हमारी, एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर। ठीक है, यहाँ से अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सेकंड टर्म निकालो इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, और हमें पता है कि जर्नल टर्म क्या होती है, आर प्लस वन, ये वाली होती है। सेकंड टर्म आपको निकालनी है, सेकंड टर्म के लिए आप आर को यहाँ पे क्या रख दोगे, वन। तो आपके पास सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड टर्म इज एन सी, एन क्या है यहाँ पे, फाइव, फाइव सी वन, टू एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस आर, दैट इज फाइव माइनस वन, फोर, थ्री वाई की पावर वन। तो ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड टर्म आ गई। फाइव सी वन कितना होगा, फाइव ही होगा, टू की पावर फोर, थ्री वाई। तो ये कितना आ जाएगा, सिक्सटीन इंटू फाइव एट्टी, एट्टी इंटू थ्री 240, एक्स की पावर फोर वाई। ठीक है ये चीज। अब आ जाओ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सेकंड कहता है कोफिशिएंट पता करो इसका इसमें। ठीक है, अब हम इसकी